अगर आप एक अनएम्प्लॉयड यूथ हैं या एक किसान के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं या आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑल इन ऑल अगर आप एक भारतीय हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स लाया हूँ जो न सिर्फ आपकी और मेरी बल्कि हर एक भारतीय की लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। मैं आज बात करूँगा बैंक्स के निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन के बारे में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस साल के बजट में ये अनाउंस कर दिया कि वो 2 और सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने जा रही हैं और IDBI को पूरी तरह निजी हाथों में सौंपने जा रही हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये डिसीजन कैसे अनएम्प्लॉयड यूथ, फार्मर्स और मिडिल क्लास को अफेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी के बाद से 1969 तक तकरीबन 500 से ज़्यादा प्राइवेट बैंक अलग अलग कारणों से डूब गए, जिसके चलते प्रधानमंत्री जी ने उस समय बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। यह डिसीजन था बैंक्स नेशनलाइजेशन। इस डिसीजन में 14 बैंकों को एक साथ नेशनलाइज कर दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले जहां दबे कुचले तबके के किसान, आम लघु उद्योग व्यापारियों या छोटी मोटी ज़रूरत के लिए लोन नहीं मिल पाता था, अब सरकारी बैंकों से लोन मिलना शुरू हो गया। इसके बाद 1980 में भी 4 बैंकों को इसी क्रम में सरकारी यानी नेशनलाइज किया गया। इस डिसीजन से न सिर्फ इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव जीत गई बल्कि आम जनता पर इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। किसानों को आसानी से KCC लोन मिलने लगा, पढ़ाई के लिए बिना गारंटी के लिए स्टूडेंट्स को लोन आसानी से मिलने लगा। ऑल इन ऑल सरकारी बैंकों ने इन सब कैटेगरीज़ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का काम बखूबी किया। बैंक प्राइवेटाइजेशन का खांचा नीति आयोग ने 2014 की PJ नायक कमेटी के सुझाव के अनुसार तैयार किया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस कमेटी का गठन 7 साल पहले हुआ था और उस समय बेशक पब्लिक सेक्टर बैंक्स मुश्किल दौर से गुजर रहे थे क्योंकि NPA काफ़ी अधिक था, लेकिन क्या 7 साल पुरानी कमेटी के सुझाव को यूं ही मान लिया जाए जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रॉफिट में है? गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस कमेटी की यहाँ बात हो रही है उसके हेड PJ नायक खुद एक प्राइवेट बैंक के CEO थे। काफ़ी लोग ये तर्क देते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है घाटे में हैं, इसलिए सरकार उन्हें बेच दे रही है ताकि टैक्स पेयर्स का पैसा बचाया जा सके। लेकिन आपको पता नहीं है कि 12 में से 11 पब्लिक सेक्टर बैंक ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। सिर्फ एक बैंक घाटे में है, जो कि इस वजह से क्योंकि उसने बैड लोन यानी NPA की प्रोविजनिंग की है। और ये बैड लोन यानी कि ये पैसा डूबा कहाँ से, किसका पैसा था? ये जितने भी बड़े कॉरपोरेट लोन सरकारी बैंकों में डूबे हैं वो ज़्यादातर बड़े उद्योगपतियों के हैं। वो ना हम सैंक्शन करते हैं ना आप, तो वो कहाँ से डूबे, क्यों डूबे? सोचने वाली बात है कि उन बड़े बड़े लोगों की गलती के बदले क्या आम जनता को सस्ती और सुलभ बैंकिंग सेवाओं से वंचित करना सही है? ये तो रही आम जनता की बात। अब आते हैं किसानों पर। उन्नीस में जब बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय किसानों को ना के बराबर ऋण मिलता था। वही रूरल सुदूर गाँव में केवल 54 करोड़ क्रेडिट था, जो कि अब बढ़कर करीब 5 लाख करोड़ हो चुका है, जिसका लगभग 80% हिस्सा जो है सरकारी बैंकों से आता है। लोग एग्जाम्पल देते हैं नीरव मोदी का, माल्या का, लेकिन भूल जाते हैं चंदा कोचर, राणा कपूर। माल्या और मोदी फ्रॉड ये बैंक की मिलीभगत से नहीं हुआ, वो एक ट्रस्ट फेलियर था। बैंक्स को लगा ये वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, बिज़नेस अच्छा है, इनको लोन देने से बिज़नेस बढ़ेगा,
लेकिन नहीं पता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। और हो सकता है एक किसी की गलती रही है, लेकिन वो इंटेंशनल नहीं था। लेकिन ICICI यस बैंक में जो हुआ वो इंटेंशनल था, क्योंकि वो खुद बैंक के मालिकों ने किया है। अब बात करते हैं नौकरियों की। 2013 में IBPS PO और क्लर्क को मिला के करीब 51,000 वैकेंसियाँ थीं, जो कि 2020 में मात्र 4,000 रह गई हैं, लगभग 93% की कमी। मैं मानता हूँ कि रिक्रूटमेंट में कमी आती है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तब आपका रेफरेंस चलेगा, तब आपका सोर्स चलेगा, तब ओपन रिक्रूटमेंट नहीं होगा, तब बड़े बड़े कोर्सेज़ और पैसे खर्च करके नौकरी ली जाएगी, जो कि आम ग्रेजुएट, जो कि 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल तैयारी करने के बाद नौकरी की आस में बैठा रहता है, वो उसके पास अब वो ऑप्शन नहीं रहेगा। सिर्फ यही नहीं, 1972 में बैंक्स में सिर्फ 3 लाख कर्मचारी थे, जो कि अब बढ़कर करीब 13 लाख हो चुके हैं। सोचिए, 13 लाख नौकरी। मैं खुद 2014 में एक प्राइवेट बैंक का इंटरव्यू देने के लिए गया था, जो कि मुझे एक रेफरेंस के थ्रू चांस मिला था। मुझे खुशी है कि मैं तब से रिजेक्ट हो गया और IBPS 2016 में सेलेक्ट हुआ। अब सोचता था कि देश की सेवा करने का मौका है, जी जान लगा देंगे। हाँ, एक जॉब सिक्योरिटी जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, वो भी फैक्टर था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करके मैंने वो दिन देखे हैं जब सैलरी मात्र 10,000 थी और नोएडा का रेंट 5,000। मैं ये नहीं कहता सिर्फ 10 लाख बैंक कर्मचारियों की वजह से बैंक प्राइवेट नहीं होने चाहिए, लेकिन 40 करोड़ मिडिल क्लास, 15 करोड़ किसान, 3 करोड़ बेरोजगारों के लिए ये बैंक्स प्राइवेट नहीं होने चाहिए। कैसे रोकेंगे? फैसला आपके हाथ में। जय हिंद।